नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर नई जानकारी नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रहस्यमयी है कि हम जो यहाँ पर कर्म करते हैं, क्या उनका हिसाब हमें ऊपर जाकर देना पड़ता है। हम जो भी इस संसार में, इस दुनिया में यदि किसी को सजा देते हैं तो क्या हमें ऊपर जाकर के ऊपर वाले के दरबार में इसका हिसाब देना पड़ेगा और उन कर्मों की हमें क्या सजा मिलती है ऊपर वाले के दरबार में। हम इस संसार में रहकर यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो क्या हमें भी ऊपर वाले के दरबार में अच्छे कर्म करने का फल मिलता है या नहीं मिलता है। यदि इस संसार में रहकर कोई हम पाप कर्म करते हैं तो क्या हमें उसे बुरे कर्म का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस संसार में रहकर यदि हम अपने माता पिता को दुख देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, तो क्या हमें ऊपर वाले के दरबार में इनका लेखा जोखा देना पड़ता है या नहीं। मनुष्य को इस संसार में रहकर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं तो क्या हमें ऊपर वाले के दरबार में लौटकर दोबारा से मिलता है। तो आइए प्रिय दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज का जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, यह बहुत ही मोटिवेशन है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य पूरा देखें। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, हम जो कर्म करते हैं वह कर्म हमारे साथ दोबारा से लौटकर आते हैं और हमें लौटकर वही मिलते हैं। यदि हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह हमें उसका 1.5 गुना होकर मिलता है। यदि हम किसी को कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उसका भी हमें लौटकर मिलता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। यह कहानी हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों से प्रमाणित है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी भाई हमारे चैनल पर प्रथम बार नए दर्शक बनकर आए हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें प्रिय दर्शकों। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य का एक राजा था। उस राजा के दरबार में उसके काफी नौकर थे, मंत्री थे। उन सभी मंत्री और नौकरों में से राजा का एक नौकर बहुत ही खास था। वह सिर्फ राजा के महल की ही देखभाल किया करता था और उसकी साफ सफाई भी करता था। वह राजा का खास नौकर था और बहुत ही विश्वास पात्र था। एक दिन राजा का वह नौकर राजा के कक्ष की सफाई कर रहा था। जब वह पूरे कक्ष की सफाई कर देता है तो अंत में राजा का वही पलंग बचता है जिस पर राजा सोता था। तो वह नौकर राजा के पलंग के नीचे की सफाई कर रहा था। तो वह राजा के पलंग को छूता है तो वह देखता है राजा का पलंग तो बहुत ही नर्म और बहुत ही मुलायम है। राजा के पलंग पर ऐसे ऐसे मखमल के बिस्तर पड़े हुए थे कि उस नौकर का जी ललचाने लगा। वह नौकर सोचने लगा कि इतने नर्म और इतने मुलायम महाराज विश्राम करते हैं, इस पर तो राजा को बहुत ही आनंद आता होगा। राजा को तो इस पे बहुत ही सुकून मिलता होगा। राजा तो इस नर्म और मुलायम बिस्तर पर बड़े ही चैन की नींद सोता होगा। यही सोचकर के वह नौकर मन में विचार करता है, क्यों ना मैं भी इसी बिस्तर पर एक बार सोकर देखूं। यही सोचकर वह कमरे से बाहर आता है और इधर उधर देखता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं जो मुझे देख तो नहीं रहा है। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता है और वह बिल्कुल ही संतुष्ट हो जाता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, तो वह नौकर आकर के राजा के उसी बिस्तर पर लेट जाता है और लेटते ही लेटते उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाता है। प्रिय दर्शकों, वह नौकर बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, इसलिए वह थक गया था।
अब वह जैसे ही राजा के बिस्तर पर लेटता है, लेटते ही सो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वह राजा के नौकर को नींद आ जाती है तो थोड़ी देर बाद एक राजा के मंत्री की नजर उसी सोए हुए नौकर पर पड़ जाती है और वह पहरेदार देखने लगता है। यह नौकर तो राजा के बिस्तर पर सो गया है। तभी वह पहरेदार अन्य राजा के मंत्री और सैनिकों को बुलाता है। तभी वहां पर वे नौकर और सैनिक राजा के आकर उस सोए हुए नौकर को लात मार कर के नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरा देने के बाद उसको बंदी बना लिया जाता है। घसीटते हुए उसे राजा के दरबार में पेश किया जाता है। जब उसे राजा के सामने पेश किया जाता है तब राजा उन सैनिकों से पूछता है कि इस हमारे वफादार नौकर ने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से आप लोगों ने इसे बंदी बनाया है, इसको हथकड़ी लगाई है। तब वह राजा के सैनिक राजा से कहते हैं कि महाराज, यह आपके सैन्य कक्ष में आपके बिस्तर पर सोया हुआ था, इसलिए इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए इसको बंदी बनाया गया है। अब महाराज जो भी फैसला हो आप दरबार में कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, सैनिकों की इतनी बात सुनने के बाद राजा को बहुत ही क्रोध आ जाता है और राजा कहने लगता है, इसने तो बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसको जरा भी डर नहीं लगा, ये हमारे पलंग पर जाकर सो गया, इसका दंड तो इसे अवश्य ही मिलेगा। अब राजा यह आदेश देता है अपने मंत्रियों को, इसको भरे दरबार में 100 कोड़े लगाए जाएं। इस पापी की, इस नीच के सजा यही होनी चाहिए, इसको भरे दरबार में 100 कोड़े मारे जाएं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा 100 कोड़े का आदेश देता है तभी राजा के दरबार में 100 कोड़े मारने वाले जल्लाद हाजिर होते हैं और उस नौकर को 100 कोड़े लगाने लग जाते हैं। जैसे ही उस नौकर के शरीर पर एक एक कोड़ा पड़ता है और वह हंसने लगता है और वह हंसता रहता है। जैसे ही राजा के जल्लाद उसे कोड़ा मारते वह और जोर से हंसता है। करीब उस नौकर को 20 या 25 कोड़े लग चुके थे और वह हंसता हुआ इधर उधर देखता है और हंसना बंद नहीं होता है। जैसे जैसे उसको कोड़े पड़ते जाते वह और जोर से हंसने लगता था। इस नौकर की इस हंसी को देखकर राजा बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। राजा सोचने लगता है कि इस नौकर को इतने जोर जोर से कोड़े मारे जा रहे हैं और यह नौकर हंस रहा है, क्या इसको कोई दर्द नहीं हो रहा है? प्रिय दर्शकों, यह सोचकर के राजा मन में थोड़ा दुखी होने लगता है और मन में सोचने लगता है कि इसका रहस्य क्या है। और राजा तुरंत ही कोड़े रोकने का हुक्म दे देते हैं कि अब इस नौकर को कोड़े मारना बंद किया जाए। तभी कोड़ा मारने वाले व्यक्ति कोड़ा मारना बंद कर देते हैं। तब महाराज उस नौकर को पास में बुलाते हैं और उस नौकर से पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर पर 20-25 कोड़े लगा दिए गए हैं, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तुम्हारे बदन पे जैसे कोड़े पड़ते जा रहे हैं, तुम जोर जोर से हंसते जा रहे हो। 20-25 कोड़े लगने पर भी कुछ लोग तो घायल हो जाते हैं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और तुम जोर जोर से हंस रहे हो। तुम्हारी इस हंसी का रहस्य क्या है? राजा इस बात को उस नौकर से पूछता है। तब वह नौकर उस राजा से कहता है कि महाराज, दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है। हर कोड़े पर ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल रहे हों। फिर राजा कहता है, जब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तब वह नौकर कहता है कि महाराज, आपके पलंग पर थोड़ी देर आराम करने से मुझे 100 कोड़ों की सजा मिली है। आप तो इस पलंग पर जीवन भर सोते आ रहे हैं और आगे भी सोते रहेंगे। जरा आप सोचिए, ऊपर वाले के दरबार में आपको कितने कोड़े पड़ेंगे। वह नौकर यह बात उस राजा से कहता है। अब राजा बहुत ही सोच में पड़ जाता है और महाराज सोचने लगते हैं कि इस नौकर की बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो बचपन से उसी पलंग पर सोता आ रहा हूँ। यह नौकर तो मात्र कुछ ही मिनट के लिए सोया था और इसको हमने 100 कोड़ों की सजा सुना दी और मैं तो उस पलंग पर बचपन से सोता आ रहा हूँ। फिर मुझे कितने कोड़े मिल पड़ेंगे? राजा बहुत ही चिंतित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, वह जो राजा था वह बहुत ही लीचड़ राजा था। वह बहुत कंजूस था
वह कभी किसी को दान नहीं देता था, कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं करता था। वह प्रजा से कर और टैक्स वसूल करता था और उसी से अपना राज्यपाट चलाता था। उसके दरबार में उसके जितने भी नौकर चाकर थे, सभी की खून पसीने की कमाई को वह खाता था। ऐसा वह राजा था। और वह जो नौकर था, जो महाराज के पलंग पर सोया गया था, वह हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखता था। वह जितनी भी कमाई करता था उसके 4 हिस्से किया करता था। वह एक हिस्सा अपने घर में रखता था और दूसरा हिस्सा अपने मान मंत्राओं को दिया करता था और तीसरा हिस्सा गौ माता की सेवा में लगा दिया करता था और चौथा हिस्सा दीन दुखियों को दान में दिया करता था। वह नौकर इतना धार्मिक प्रवृत्ति का था। अब उसने कुछ समय बाद अब वह राजा उस नौकर के कोड़े बंद करवा देता है और उसको आजाद कर देता है। नौकर की इस कोड़े वाली बात को सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है कि नौकर की बात तो सही है, मुझे ऊपर जाकर कितने कोड़े मिलेंगे। यही सोचकर के राजा थोड़ा घबरा सा जाता है और नौकर से कहता है कि अब तुम्हारी सजा माफ हो गई है और अब तुम जा सकते हो, लेकिन आज के बाद आप मेरे दरबार में काम करने के लिए मत आना। अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। प्रियदर्श को वह व्यक्ति अपने घर को चला जाता है। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है। इधर वह नौकर की भी मृत्यु हो जाती है। प्रियदर्श को दोनों ही धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं। इधर धर्मराज दोनों का लेखा जोखा देखते हैं। वह नौकर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह दान पुण्य में विश्वास रखता था। वह दीन दुखियों की सहायता करता था और अपनी कमाई के 4 हिस्से किया करता था। वह एक हिस्सा अपने घर में रखता था, दूसरा हिस्से का दान पुण्य किया करता था और तीसरा हिस्सा गौ माता की सेवा में लगा दिया करता था और चौथा हिस्सा दीन गरीबों में बांट दिया करता था। मृत्यु होने के बाद वह धर्मराज के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं, जब उनका खाता खोला गया धर्मराज के दरबार में और उनके धर्म पुण्य का हिसाब लिया गया, धर्मराज के दरबार में प्रियदर्श को उस नौकर को वही राज सिंहासन जैसा पलंग हाजिर हुआ था और उस नौकर को उस पलंग पर बिठाया गया। उसने अपने जीवन में जितना भी धर्म का कार्य किया था उसका 1.5 गुना लौटकर उसके सामने ढेर लगा दिया गया और उस नौकर से पूछा गया कि तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो या फिर वापस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जाओगे। तब वह व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मैं वापस धरती पर जाना चाहता हूँ और धरती पर जाकर मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। इधर उस राजा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है तो उसे नरक में डाल दिया जाता है। उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है और उसे नरक योनि में डाल दिया जाता है। इधर उस व्यक्ति को भगवान मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी लोक पर जन्म देते हैं। इधर उस व्यक्ति का जन्म जूनागढ़ में भक्त नरसिंह के रूप में होता है। वह नरसिंह भगत एक गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन नरसिंह भक्त ने इतने दान पुण्य किए थे, वह अपनी कमाई के 4 हिस्सा किया करते थे और एक हिस्सा अपने पास रखते थे, दूसरा हिस्सा मान मंत्राओं को दिया करते थे और तीसरा हिस्सा गौ माता को दिया करते थे और चौथा हिस्सा दीन दुखी गरीबों में बांट दिया करते थे। प्रियदर्श को इधर जब नरसिंह भक्त का जन्म होता है तो उनका जन्म एक गरीब परिवार में होता है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और उनके दान पुण्य के आशीर्वाद से उन नरसिंह भक्त को 1.5 गुना लौटकर मिलता है और नरसिंह भक्त एक दिन बहुत बड़े सेठ बन जाते हैं। नरसिंह जैसा सेठ इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं था। इतने बड़े सेठ कहलाते थे नरसिंह भक्त प्रियदर्श को। लेकिन फिर भी नरसिंह भक्त ने अपनी 56 करोड़ की धन दौलत माया भगवान की भक्ति में लुटा दी और एक सन्यासी का रूप ले लिया और भगवान की भक्ति करने लगे। जब नरसिंह की एक बेटी का विवाह हुआ, वहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मिणी को साथ लेकर जूनागढ़ में नरसिंह भक्त के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भरा था प्रियदर्श को। तो ऐसे थे दान पुण्य करने वाले भक्त नरसिंह। इसलिए कहते हैं प्रियदर्श को, हम पिछले जन्म में जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं
वह हमें आने वाले अगले जन्म में भोगना पड़ेंगे। चाहे हम अच्छा करें तो उसके बदले में अच्छा मिलेगा, और चाहे हम बुरा करें तो उसके बदले में बुरा मिलेगा। इसलिए कहते हैं प्रिय दर्शकों, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, धर्म पुण्य में विश्वास रखिए और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए। जितना हो सके अपनी पवित्र कमाई का अंश दीन गरीबों में और भगवान की भक्ति में लगाइए। कई बार आपने देखा होगा, आई हुई मुसीबत से बच जाते हैं, कभी हम बाल बाल बचकर निकल जाते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, वह अक्सर इस बात को कहते हैं कि यह कोई दिया लिया काम आया है, और कहते हैं यह कोई अच्छे कर्मों का फल है। की कोई आशंका नहीं थी। तो प्रिय दर्शकों, यह बात बिल्कुल सही है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वह हमें कहीं ना कहीं पर जरूर काम आता है। इसलिए अपने हाथ से जितना हो सके उतने धर्म के कार्य कीजिए। तो हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी ले साथ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री कृष्ण।